हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। पहले की तरह आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेकर आया हूँ। देखिए, हमारी जो वीडियोस होती है वो आपको मोटिवेशन करने के लिए आती है। किसी को कोई चोट या किसी को कोई प्रॉब्लम करने के लिए नहीं हम ये वीडियो बनाते। जो वीडियो बनती है हमारी, किसी तरह से आप आगे बढ़ जाए, क्योंकि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे कि किस तरह का हमारा समाज और किस तरह का हमारा देश हो रहा है और किस तरह के हमारे रोज़गार हो रहे हैं। तो आज जो वीडियो या हमारी जितनी भी वीडियोस होती है वो आपको आगे बढ़ाने के लिए आती है। आज जो मैं स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ आप लोगों को, वो बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त है। एक किसान था, वो एक बेकर को रोज़ 1 किलो घी देता था। ऐसे ही करते करते उसको काफ़ी टाइम हो गया था। एक दिन बेकर ने कि घी 1 किलो है या नहीं है, एक सेर है या नहीं है, ये देखने के लिए घी को तौल लिया। तौलने के बाद में उसने देखा कि घी की जो क्वांटिटी है, घी जो 1 किलो होना चाहिए था, वो 1 किलो से बहुत कम है। इस तरह से उसको बहुत गुस्सा आया उस किसान पर और उसने उस किसान के खिलाफ़ कंप्लेंट कर दी। कंप्लेंट करने के बाद में उसको पुलिस उठा कर ले गई और जज के सामने पेश किया गया। जज ने पूछा किसान से कि आप ऐसा क्यों करते हो, यानी कि आप किस चीज़ से तौलते हो, आपके पास तौलने का क्या तरीका है। किसान जज साहब से बोला, माई बाप, मेरे मालिक, मैं तो इस बेकर से घी अभी देना स्टार्ट किया है, लेकिन मैं इससे बहुत पहले 1 सेर ब्रेड यानी कि 1 किलो ब्रेड पर डे ले रहा हूँ। मेरे पास देखिए, मैं ना तो ज़्यादा पढ़ा लिखा हूँ और ना ही मेरे पास ज़्यादा तकनीकी कोई है। तो जज ने पूछा, तो फिर आप कैसे तौलते हो। किसान ने कहा, जज साहब, मेरे पास एक तराजू है और उस तराजू से ही मैं इसको तौल कर देता हूँ। जज ने पूछा, उस तराजू में आप कौन सा पार्ट यूज करते हो। किसान बोला, माय लॉर्ड, मेरे भगवान, मैं जब से इससे ब्रेड ले रहा हूँ, इसके पास से जो बेकर मेरे पास ब्रेड देने के लिए आता है, मैं डेली रोज़ उसी 1 सेर ब्रेड से उसी ब्रेड को एक तरफ रख देता हूँ और उसी के बराबर घी तौल कर देता हूँ। अगर इसमें कोई गलती है तो इस बेकर की है, मेरी कोई गलती नहीं है, क्योंकि मैं बहुत समय पहले से इससे 1 सेर ब्रेड ले रहा हूँ, 1 किलो ब्रेड ले रहा हूँ। उसी ब्रेड को रखकर मैं उसके बराबर ही घी तौल कर देता हूँ। मैंने कभी ये शिकायत नहीं की, ना ही मैंने इससे कभी कोई लालच या ना मैंने ऐसी कोई बात रखी। अगर इसमें किसी गलती है तो इस बेकर की है। जज साहब ने उस बात को सुना और सुनने के बाद में उस बेकर से कहा कि आप ब्रेड कैसे, बेईमानी इसका मतलब आप कर रहे हो, सभी को आप ब्रेड 1 किलो की बजाय बहुत कम दे रहे हो। सबसे मेन चीज़ आपने इसके खिलाफ़ कंप्लेंट की और आपने कंप्लेंट करने के बाद में कभी अपने ऊपर सोचा है कि मैं जो ब्रेड सभी को दे रहा हूँ वो बराबर क्वालिटी में है या बराबर तौल में है या नहीं है। तो बेईमानी आप कर रहे हो। तो जज ने उसको सज़ा दी। देखो माय डियर फ्रेंड्स, इस छोटी सी कहानी से मैं आपको एक शिक्षा देना चाहता हूँ, मैं छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ। आज के टाइम में ईमानदारी और बेईमानी बड़े ही सहजता से बोली जाती है। हमें सामने वाले का पता भी नहीं लगता। जो झूठ बोल रहा है, जो हमारे साथ बेईमानी करता है, वो बेईमानी भी इतनी सटीकता से करता है कि हमें सामने वाले का पता ही नहीं लग पाता कि वो झूठ बोल रहा है या सच बोल रहा है। आज के टाइम में कुछ लोगों का झूठ बोलना पैसा बन गया है। वो आपके सामने झूठ को भी इस तरह से पेश करेंगे आपके सामने कि वो आपको रियल लगेगी, क्योंकि वे उस झूठ बोलने की कला में माहिर हो चुके हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको ये स्टोरी ये कहना चाहती है कि सामने वाले पर आप इतना यकीन मत करिए जब तक आप उसको परख न ले, उसको देख न ले कि वो आपके साथ किस तरह का व्यवहार करना चाहता है या किस तरह की आपको क्वांटिटी दे रहा है या किस तरह की क्वालिटी दे रहा है या कितनी तौल आपको दे रहा है। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, जीवन आपका है, आपको अपने जीवन को अपने अनुसार चलाना होता है। आज के टाइम में हर चीज़, क्योंकि सामने वाले का कोई भरोसा नहीं होता कि वो आपसे कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है। तो इन चीज़ों को जानने के लिए माय डियर फ्रेंड्स, आप लोगों को उसको
बारीकी से सोचना होगा कि सामने वाला कितना अच्छा है, कितना सच है। वो जो आपको माल देता है उसकी उतनी अच्छाई यानी कि उसकी इतनी क्वालिटी भी है या नहीं है। जो आपसे वो रेट ले रहा है वो उस रेट की क्वालिटी का है या नहीं है। मार्केट में आपको माय डियर फ्रेंड्स ये जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही अपने आप को किसी के सामने, किसी की छोटी छोटी बातों में, किसी की मीठी मीठी बातों में आकर के अपने आप को उसके समर्पित नहीं करना चाहिए। पहले उसको अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, अच्छी तरह से परख लेना चाहिए कि वो आपके लायक है या नहीं है, वो जो आपसे बातें कह रहा है वो सच है या नहीं है। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन छोटा नहीं है, कहने के लिए हम छोटा कहते हैं, लेकिन जीवन का हर एक पल बहुत कीमती है और जीवन बहुत बड़ा है। अगर ये जीवन आपको मिला है, ये ऐसे ही नहीं मिला है, इसकी कोई ना कोई वैल्यू है, इसकी कोई ना कोई कीमत है। अगर आप यहाँ इस दुनिया में आए हो तो अपने आसपास के जितने भी, जो भी आप कार्य करते हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स होते हैं, जो भी आपके साथ आना चाहते हैं, जो जिसके साथ आप जाना चाहते हो, पहले उनकी वैल्यू टेस्टिंग करो, उनको जानो कि वो उस लायक है या नहीं है, वो आपके लायक है या नहीं है। जो चीज़ आप देखना चाहते हो वो उसमें आज है या केवल आपके सामने पूर्ति के लिए, आपको अपना बनाने के लिए उन चीज़ों का यूज कर रहा है। तो सबसे पहले उन चीज़ों को अपने माइंड में रखते हुए इन चीज़ों को विशेष ध्यान रखना माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि जीवन आपका है और जीना आपको है। आज के टाइम में आपको आगे बढ़ना है, कैसा दौर चल रहा है ये चीज़ आप भी जानते हो। आज के टाइम में आप जितना परफेक्ट बनोगे, जितनी क्वालिटीज़ आपके पास होगी, आज उतनी ही कम है, क्योंकि आज का जो दौर है वो बहुत ही क्वालिटी वालों के लिए है। माय डियर फ्रेंड्स, जीवन में जब आप किसी के पास काम कर रहे हो और आप कहीं से कोई पैसा पा रहे हो तो अपनी तुलना, यानी कि एक दिन बैठ करके ये सोचो कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसके बदले जो मुझे पैसा मिल रहा है वो मैं उतना काम करके भी देता हूँ या नहीं करता हूँ। ये नहीं कि आप केवल पैसों के लिए काम कर रहे हैं कि सुबह से 9 बजे ड्यूटी गया, शाम को 5 बजे ड्यूटी से आना है, वेट कर रहे हो कब 5 बजे और कब यहाँ से निकलूँ। माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, अपने आप को प्रमाणित करना है, अपने आप को, क्योंकि देखिए अगर आप किसी को झूठ बोलते हो या आप किसी के साथ कोई धोखा करते हो या आप किसी से कोई चीज़ मतलब ले करके उसको देना नहीं चाहते हो, तो माय डियर फ्रेंड्स ये गलती उस इंसान की नहीं है, ये गलती आपकी है। क्योंकि आप उस इंसान को ख़राब नहीं कर रहे हो, उस इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हो, नुकसान आपका हो रहा है। क्योंकि अगर झूठ बोलने की कला में पारित झूठ बोलना आप सीख रहे हो तो उस इंसान की कोई गलती नहीं है। झूठ आप बोल रहे हो तो बिगड़ भी आप रहे हो, नुकसान भी आपका हो रहा है, आदत भी आपकी बदल रही है। अगर आपको अपने आप को बदलना है और अपने आप को सक्षम बनाना है तो माय डियर फ्रेंड्स सबसे पहले दूसरों पर उंगली उठाने से पहले, दूसरों के गिरबान में झांकने से पहले अपनी तरफ भी उंगली करे कि देखे मैं क्या हूँ, मैं उतना रेस्पॉन्स दे रहा हूँ जितनी मुझे सैलरी मिलती है, मैं उतना रेस्पॉन्स दे रहा हूँ, उतनी तल्लीनता से, उतनी लगन से उस काम को कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। सबसे पहले अपने आप को देखे, तभी तो ये प्रकृति जो होती है ना माय डियर फ्रेंड्स, उसी को वही चीज़ लौटा के देती है जो आप प्रकृति में छोड़ते हो। अगर आप बेईमानी के रास्ते पर चलते हो तो आपने देखा होगा आज तक जितने भी इस पृथ्वी पर जितने भी बेईमान हुए हैं, क्या आज तक कोई अमीर हुआ है, क्या कोई आज तक आगे बढ़ा है? अगर माय डियर फ्रेंड्स आपसे पहले भी बहुत सारे डाकू हुए हैं, बहुत सारे बदमाश हुए हैं, बहुत सारे लुटेरे हुए हैं, क्या आपने देखा किसी लुटेरे को आज तक अमीर बनते हुए? नहीं देखा होगा माय डियर फ्रेंड्स। तो वैल्यू यानी कि आप जहाँ से जितना पैसा, जितनी सैलरी पा रहे हो उसके बराबर आप वर्क कर भी रहे हो या नहीं कर रहे हो, अपना उतना प्योर समय, अपने जो छोटा सा समय है उसको उतना समय दे भी रहे हो या नहीं दे रहे हो, इस चीज़ की जानकारी अपने आप इसका निरीक्षण करें और तभी आप आगे बढ़ सकते हो। इस पूरे ब्रह्मांड में जो भी हम पाते हैं, जो भी हम चाहते हैं, वो केवल हमें पहले छोड़ना होता है, यानी कि उतना देना होता है। एक इंसान एक सांस छोड़ता है तो एक सांस लेता भी है, यानी कि जितना आप दे रहे हो, जैसा आप प्रकृति में छोड़ रहे हो, जैसा आप दूसरे के प्रति अपने आप का नज़रिया बना रहे हो, ऐसा ही आपको मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स, कैसी लगी ये स्टोरी? मेरी स्टोरी भले थोड़ी लंबी हो सकती है या मतलब आपके लिए शॉर्ट या इस तरह की हो सकती है, तो माय डियर फ्रेंड्स, लेकिन मेरी स्टोरी का मोस्ट उद्देश्य होता है आपको आगे बढ़ाना,
देश हित में कार्य करना, जितने भी हमारे नवयुवक और युवतियां हैं उन सबको आगे की ओर ले जाना और सफल बनाना। तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर जिन्होंने भी मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो सब्सक्राइब जरूर कर ले, और ज़रूर कर ले। जब भी आपके पास कोई वीडियोज़ आती है उस वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से सुने, क्योंकि वीडियोज़ में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हम शुरुआत में नहीं कह पाते, वो आपको कहीं भी बीच में आपके लिए कहीं भी लाभदायक हो सकते हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।